हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे केमिकल स्टॉक्स जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट जो ग्लोबली डिमांड स्लो है, इसके रीज़न से इसके स्टॉक में गिरावट आई है। तो अब गिरावट आने का रीज़न ये है कि कुछ 2 रीज़न्स है बेसिकली। एक तो है कि जिनके कस्टमर्स हैं, इनके पास ऑलरेडी स्टॉक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो फाइन ऑर्गेनिक का डिटेल एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबली डिमांड है, उसमें डिमांड कम होने का रीज़न ये है कि उनके पास जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स के पास ऑलरेडी है, जो कि धीरे-धीरे अब जाके स्टॉक खत्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अब वापस से इसका डिमांड स्टार्ट होना शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है आज का, वो है अतुल लिमिटेड। तो इसको ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर हम बात करें तो इनका जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था पहले जो इनिशियली था कि लार्जेस्ट डाई स्टफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इंडिया में। फिर उन्होंने आर-एन-डी को एक्सपैंड किया और मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इन्होंने कन्वर्ट किया। जैसे कि एरोमेटिक्स हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, पॉलीमर्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स हो गया, मतलब ये फार्मा को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और अगर इसकी बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में 900 प्रोडक्ट्स हैं और 400 फ़ॉर्मूलेज़ हैं। तो इसके अलावा देखें तो इसमें 140 ब्रांड्स टिल डेट ये ओन करती है। और इसका जो प्रेज़ेंस की बात करें तो ये जो है 30 डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ अक्रॉस 92 कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है और इसके अप्रॉक्सिमेट 4000 कस्टमर्स हैं। अगर हम इसके हम बात करें फ्यूचर्स का, तो उन्होंने प्लान किया है एक्सपेंशन का ऑलरेडी, जो इन्होंने 374 करोड़ का फाइनेंशियल 22 में इन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है? तो अगर हम इसके आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे, तो ये हमारा चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसका है 10,000, एक टाइम पे 10,000 का स्टॉक था, साढ़े 10,000 का, जो कि होते-होते अभी 6,000 7 870 का हो गया। अप्रॉक्सिमेट 35% डाउन है अपने टॉप से। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, कोई गड़बड़ है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें इसके पीएनएल पे जाते हैं या फिर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, तो क्वार्टरली हम देखें तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो हमारा 175, 190, फिर होते-होते हमारा अभी जो जो रिसेंटली स्लो डाउन चल रहा है, बीते लगभग 1 डेढ़ साल से, तो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसका इम्पैक्ट। अगर उसी का हम ईयरली पीएनएल की बात करें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 91, फिर 120, फिर 219। अगर हम देखें लास्ट के कुछ ईयर्स में, जैसे यहाँ पे 660 था और 671, फिर 605, ये 507, फिर 388। तो इस तरह से हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। अगर हम रिज़र्व्स की बात करें, तो 624 का रिज़र्व था एक टाइम पे, जो कि अभी अप्रॉक्सिमेट 5,000 करोड़ का रिज़र्व हो चुका है। अगर बोरिंग्स की बात करें, तो बोरिंग ना के बराबर है, इसको हम एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सक्यूज़ मी। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो सिर्फ 162 करोड़ का है, जो कि इस रिज़र्व के सामने, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो 141 करोड़ का है, जो कि रिज़र्व के सामने कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पे देखें तो प्रमोटर के पास 45% है, बाकी के एफआई, डीआई में देखें तो 8%, एफआई के पास, डीआई के पास 26% है और रेस्ट 20% पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 75 ईयर्स की कंपनी है, 900 प्रोडक्ट्स है, 3,000 एम्प्लॉइज़ है, 4,000 कस्टमर, जो अभी हमने स्क्रीनर पे देखा था ओवरव्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ये मिड कैप कैटेगरी में आता है। अगर देखें मार्केट कैप से 20,000 करोड़ का है, करंट प्राइस देखें 6,800 करोड़ का है, तो ये ऐसा नहीं कि ये देख के भाग जाएँगे यार, इतना महँगा स्टॉक कौन लेगा? एक्चुअली जो भी आपका प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है, उसके रिस्पेक्ट में बनता है। ऐसा नहीं कि अ, ₹10 का है तो आपको 10% में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर 6,000 का है तो 10% में कम मिलेगा। तो परसेंटेज आपका उसी के रेशियो में कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो आज का है, वो फाइन ऑर्गेनिक्स। तो इसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था लास्ट वीक। अगर मुझे वीडियो का लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। तो यहाँ पे देखें तो ये जो इसका जो है मार्केट कैप है सिर्फ़ 14,000 करोड़ का, ये भी मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है। जो हमारे तीनों स्टॉक्स हैं वो मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिड कैप कैटेगरी का है, जो कि आने वाले टाइम और अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ऑलरेडी उन्होंने ग्रोथ दिया हुआ है, बट अभी ड्यू टू ब्रेकआउट इन किसी रीज़न से, आई मीन ग्लोबल स्लो डाउन के रीज़न से इनका प्राइस कम देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक में है 45% मार्केट है इसका, एक्सपोर्ट करती है, सॉरी, डोमेस्टिक 39% है, एक्सपोर्ट 61% करती है।
अगर हम पिछले फ़ाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 55% था यहाँ पे, जो कि अब एक्सपोर्ट था जो कि 55% था, जो कि 61 हो चुका है। जिसकी अगर इसलिए यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबल स्लोडाउन, ठीक है? और इसके जो 7 प्लांट्स हैं, और हम और बात करें तो अ, कैपेक्स। ओके, तो ये जो कैपेक्स की प्लान लैंड एलोकेशन का वेट कर रही थी, तो जो थाईलैंड का था, ये Q1 आई मीन दिस क्वार्टर में ही इस फाइनेंशियल ईयर इस Q3 में ही, सॉरी, Q1 FY24 में हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके चार्ट पे। तो अगर हम इसके टॉप से देखें तो ये भी अपने टॉप से अप्रॉक्सिमेट ये टॉप गया, हुँ, ये टॉप से अप्रॉक्सिमेट 32.5% डाउन है। तो एक टाइम पे स्टॉक हुआ करती थी 7,000 का, जो कि अभी 4,780 का हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ हो गया। अब एक और चीज़ है कि अभी रिसेंटली पॉलीकैब का न्यूज़ आया था कि हाँ, ये एक टाइम पे 6,000 पौने 6,000 का ट्रेड कर रहा था, और जो कि अब होके 3900 हो गया। तो उसका यूज़ केस अलग है डाउन होने का। उसपे है कि फ़ॉर्जरी का, आई मीन टैक्स इवेजन का आरोप लगा है, इसीलिए उसका डाउन है। लेकिन अगर इसकी बात करें, या फिर जो भी 3 कंपनीज़ हम डिस्कस करेंगे आज, उसकी बात करें, उसमें कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हम वापस से अपने पीयर्स पे। तो सॉरी, पीयर्स में देखेंगे तो हमें ये देखने को मिल जाता है, बट हमें यहाँ पे देखते हैं क्वार्टर्स में। तो क्वार्टर्स में बात करें तो नेट प्रॉफ़िट की हम बस सीधा जाते हैं, 31 से होते-होते एक टाइम पे हमारा 160 फिर 203 गया था, उसके बाद फिर वहाँ डाउन होना शुरू हुआ। तो सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है अक्रॉस ऑल केमिकल्स स्टॉक एक्सेप्ट अ फ्यू। एक स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया था। उसका यूज़ केस अलग है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे है अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अब हम इसके आ जाते हैं इसके पी-एन-एल पे। तो नेट प्रॉफ़िट के बाद 76, 78, 95 होते-होते हमारा 268, फिर हमारा 618 हो गया। फिर हमारा 618 से 459 डाउन हुआ। तो यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ है, फिर ड्रास्टिकली डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन आने वाले टाइम में वो सही देखने को हो सकता है। और हम आ जाते हैं इसके बैलेंस शीट पे। तो रिज़र्व्स में देखेंगे 249 पे एक टाइम था, जो कि अब होते-होते वो 5 टाइम से भी ज़्यादा हो चुका है। 5 टाइम्स 6 टाइम से भी ज़्यादा हो सकता है, हो चुका है इनफैक्ट। तो अगर हम बात करें बोरोइंग की, तो ना के बराबर 14 करोड़ देखेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग 9 करोड़ का है सिर्फ़, और अदर बोरोइंग मतलब ना के बराबर। अगर 1700 करोड़ का रिज़र्व के सामने 14 करोड़ का बोरोइंग ना के बराबर हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पर, तो प्रोमोटर ने 75% रखा हुआ है। अगर एफआईडीआई की बात करूँ, उन्होंने डिसेंट शेयर पैटर्न रखा हुआ है, 15% लगभग 16% हमारा एफआईडीआई के पास है, बाकी के 9% पब्लिक के पास है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है, और ये इसके वेबसाइट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1970 में एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी। इसके अगर प्रोडक्ट्स की जो बात बात करें, ये 50 इयर्स हो गया था इसको, 2016 में आई गेस, एक मिनट देख लेते हैं, 70, ओके, सो या 2020 में इसका 16 सॉरी 50 साल हो चुका था। और इसके प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे ये इंग्रीडिएंट्स इसका डिटेल में हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया था, इसको हम डीप में नहीं जाएँगे। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, अ, जो है कि जो इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, अप्रॉक्सिमेट 80% है। अगर मुझे यहाँ मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि स्पेशलिटी केमिकल में ये मार्केट लीडर रह चुका है, मार्केट लीडर है ऑलरेडी अभी भी फाइन ऑर्गेनिक्स, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि अप्रॉक्सिमेट 32% डाउन 32.5%। जो हमारा आज का आखिरी स्टॉक है वो है विनती ऑर्गेनिक्स। तो जो विनती ऑर्गेनिक्स है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा स्पेशलिटी और एरोमेटिक्स में देखने को मिलता है। तो ये कुछ के कंपाउंड्स है जो कि हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पे स्पेशलिटी मोनोमर्स है, ब्यूटाइल फेनॉल्स है, इसको हम डीप नहीं देखेंगे, ये हमारा केमिकल टर्म हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो कैपेक्स की बात करें, तो कंपनी ने करंटली अंडरटेकिंग कैपेक्स ऑफ 580 करोड़ थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स, फिर 300 करोड़ का, फिर 280 करोड़ का। तो मतलब कैपेक्स कर रही है, इसका मतलब कि कंपनी को ग्रोथ नज़र आ रहा है, तब जाके कंपनी और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, राइट?
तो अगर हम देखें एटीबीएस की कैपेसिटी की बात करें तो इसको करके 40,000 करके 60,000 तक इन्होंने कर दिया है। ओके, तो हाँ, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है देखने वाली बात कि इट इट रैंक्स नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ एटीबीएस एंड आईवीवी केमिकल्स, कमांडिंग 65% ऑफ मार्केट्स फॉर बोथ कर। तो अगर ये बात करें तो 65% एटीबीएस और आईवीवी केमिकल का एक अकेला ही इसके पास है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये इस कंपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट 96%। ओके, ज्योग्राफिकल में बात करें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि एक्सपोर्ट 68% है, डोमेस्टिक सिर्फ 32% है। मतलब कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा हाईली ही डिपेंड करता है, इसलिए हमारा इसको इम्पैक्ट देखने को मिलता है शेयर प्राइस पे ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन। ठीक है, अगर हम इसके चार्ट पे बात करें तो एक बार यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, तो अगर इसके टॉप से देखें तो इस पॉइंट से देखेंगे तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 26.5% ये भी डाउन चल रहा है। अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर हम एक बार पी&एल देख लेते हैं, तो पी&एल में देखें तो एक्सपेंसेस हो गया, ये सेल्स, नेट प्रॉफिट की बात करें 55 होते-होते हमारा 340 से 458, 408 यहाँ पे डाउन हुआ हमारा, यहाँ पे 334 से यहाँ पे डाउन हुआ। तो ये हमारा ग्लोबल स्लो डाउन के चलते डाउन देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं रिजर्व्स पे, 177 का 2304 करोड़ हो गया। यहाँ पे तो बोरिंग्स बिल्कुल ही ज़ीरो है, ना केवल ना ही है, ज़ीरो ही है। ठीक है? अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, यहाँ भी अप्रॉक्सिमेट 74% प्रोमोटर के पास है, 4 7 11%, लगभग 12% एफआईडीआई के पास है, बाकी के 13% पब्लिक के पास है। तो ये तीनों काफ़ी आई मीन ये जो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी डिसेंट सा नज़र आता है, और ये अपने सेगमेंट में लीडर है ऑलरेडी, अपने-अपने केमिकल सेगमेंट में बात करें तो स्पेसिफिक सेट ऑफ केमिकल्स के लिए। तो इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, इसके रिज़र्व्स भी बढ़ रहे हैं, बट ये है कि प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम हो रहा है, रीज़न बीइंग कि ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन है। सो ये है कि अगेन ये डिस्क्लेमर ये है कि ये आपका एनालिसिस होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम में, बट एट द एंड पैसा आपका है, तो इट्स योर कॉल कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपना पैसा इन्वेस्ट करें या पार्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।